शादी के बाद जब पत्नी अपने घर जाती है तो उसके घर के अंदर स्वागत होता है, उसकी खुशियाँ बनाई जाती है। लेकिन इस लड़की के साथ ऐसा नहीं होता। लड़की शादी कर कर जाती है, घर में जश्न भी बनता है, लेकिन 7 दिन के बाद उस लड़की की मौत हो जाती है। आखिरकार उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वह अपनी ज़िंदगी ही गंवा बैठती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मोमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। रोज़ की तरह मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए दर्शक बनकर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जानते हैं कि मंजू नाम की इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था। मंजू जो कि अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी रह रही थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसके 3 भाई थे। 3 भाइयों ने अपनी बहन को बड़े ही नाजों से पाला था, बहन को पढ़ाया लिखाया, और फिर अब उसकी जब उम्र हो गई थी तो उसकी शादी फिक्स कर दी गई थी। लड़का इंजीनियर था, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, सब कुछ अच्छा था, पैसे वाला था, सुंदर था, सुशील था। इसीलिए वह अपनी बहन के लिए वह रिश्ता ले लेते हैं और ये एंगेजमेंट भी करवाकर शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। शादी का जश्न भी करीब आ गया था। सवेरी रस्में कस्में सब कुछ अच्छे से निमट गया। शादी कर कर मंजू अपने ससुराल अब जाना ही था। वह बहुत रोती है क्योंकि उसने अपने भाइयों से बहुत प्यार मिला था, कभी डांट फटकार नहीं लगी। लेकिन ससुराल तो सभी को जाना होता है। तो मंजू ने भी कुछ देर अपने भाइयों से गले लगकर रोकर, अपने भाइयों ने जब समझाया कि बहन अब तुझे जाना पड़ेगा, जब भी तुझे हमारी ज़रूरत हो तुम हमें फ़ोन कर देना, अगर तुम्हारा मन न लगे तो हमसे मिलने आ जाना। यह सब कुछ कहकर बहन को समझाते हैं और ससुराल के लिए वहाँ से विदा कर देते हैं। विदा करने के बाद वह अपने ससुराल पहुँचती है। ससुराल पहुँचने के बाद ससुराल के अंदर जो भी रस्म थी वह पूरी होती हैं और दूसरे दिन सौगात का टाइम भी आ जाता है। उसका पति उसके साथ इतनी बुरी तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। पूरी रात जब लड़की के साथ यूँ सेक्स किया जाता है तो लड़की दर्द से तिलमिलाती है। लड़की मना भी करती है, लेकिन लड़का जो कि लड़की को पहली रात में मारपीट भी शुरू कर देता है। लड़की विरोध इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि उसने यह सोचा कि अगर मैं विरोध करूंगी तो सभी लोग मुझे यही कहेंगे कि इस दिन तो पति का हक होता है, अगर तब तक उसका मन ना भरे वह ये सब कुछ कर सकता है। उसे इतना ज़्यादा नहीं पता था कि अगर तुम्हारी क्षमता खत्म हो चुकी है तो तुम किसी को यह बात बता सकती हो। लेकिन वह किसी से कोई भी जिक्र नहीं करती। दूसरे दिन जब रात होती है फिर से वही, लेकिन लड़की समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। तीसरे दिन जब तीसरी रात आई तो वह कमरे में जाने को बिल्कुल भी राजी नहीं थी। उसकी जेठानी से वह कहती है कि दीदी मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। कहती है कि हाँ मंजू बताओ क्या बात है। वह बताती है कि दीदी मुझे रात में बहुत दर्द होता है, यह मानते नहीं हैं, मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे डर लगने लगा है। उसकी जेठानी कहती है कि आखिरकार तुम्हें डर क्यों लगता है और यह सब कुछ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वह सब कुछ सुनने के बाद अपने देवर से यह बात करती है तो देवर उसका कोई भी जवाब नहीं देता। वह अपनी पत्नी के साथ फिर से वही करता है तो पत्नी तब पूछती है तो उसे भी वह कुछ नहीं बताता। तो पत्नी को यह एहसास होता है कि वह शक्तिवर्धक गोली ले रहा है, जिसके कारण वह सेक्स इतनी देर इतने टाइम तक कर पा रहा है। लड़की की जो जेठानी थी वह दूसरे दिन उसके भाई के पास फ़ोन कर देती है और कहती है कि तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत ख़राब है, अगर आप लोग इसे लेकर जाओगे तो ठीक रहेगा। उसके भाई जब यह बात सुनते हैं तो उसकी भाई और उसकी भाभी
उसे लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वह तब देखते हैं तो बहन की वास्तव में ही तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। वह उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, लेकिन घर ले जाने के बाद तुरंत वह उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। जब नर्स को देखती है तो उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। नर्स तुरंत डॉक्टर को बुलाती है, लड़की की कंडीशन के बारे में बताती है तो लड़की को एडमिट कर लिया जाता है। उसकी दवाइयाँ डॉक्टर ने तभी शुरू कर दी थी, लेकिन लड़की की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की से डॉक्टर पूछने की कोशिश करती है तो डॉक्टर को वह लड़की बताती है कि मेरा पति जो कि 3 दिन से मेरे साथ रेगुलर सेक्स कर रहा है, मेरे लाख मना करने पर भी इन सभी चीज़ों में कोई रोक नहीं लगी और वह कुछ ऐसी टैबलेट लेता था जिसके कारण मुझे इतना दर्द होता है। शायद किसी लड़की का बलात्कार भी हो तो उसे इतना दर्द नहीं होगा। वह जब डॉक्टर को यह बात बताती है तो डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट सही तरीके से करने शुरू कर देती है, लेकिन लड़की जो कि इतने नाजों से पली थी और कभी किसी की डांट फटकार भी उसे नहीं लगी, वह इतना दर्द सहन नहीं कर पाई और वह वहीं पर दम तोड़ देती है। अब दम तोड़ने के बाद जब उसके भाइयों को यह बात पता चलती है तो पुलिस वहाँ पर आ जाती है, मीडिया वाले आ जाते हैं। मीडिया वाले डॉक्टर से पूछते हैं तो डॉक्टर कहती है कि मेरा नाम तो मत लेना, लेकिन मैं बताती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सब कुछ गैंग रेप था या फिर लड़की के साथ शक्तिवर्धक गोली खाकर इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए हैं, जिसकी वजह से लड़की की हालत इतनी खराब हो गई और इसे सही टाइम पर हॉस्पिटल ना लाने का यह नतीजा है। डॉक्टर ने तब यह सब कुछ बताया तो मीडिया वाले उसकी भाभी के पास कैमरा लेकर जाते हैं तो भाभी साफ साफ बयां करती है कि मेरी ननद बिल्कुल सही थी और हमने उसके ससुराल डाला था तो उसके पति ने उसके साथ जो गोली खाकर या शारीरिक संबंध बनाए हैं उसकी वजह से उसकी जान गई है। उसका पति कहता है कि मुझ पर जानबूझकर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मेरी पत्नी तब अपने घर से ससुराल आई थी तभी से उसकी तबीयत खराब थी। उसका भाई जो कि अब इन सभी चीज़ों से तंग आ चुका था, वह मीडिया वालों का साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, असाई से रिक्वेस्ट करता है कि जल्दी से जल्दी मेरी बहन का केस सोल्व हो और जो जिसको सज़ा मिलनी चाहिए उसे सज़ा दिलवाएं, क्योंकि अगर हर एक इंसान पढ़ा लिखा ये सब कुछ करने लगेगा तो लड़कियों का क्या होगा। वह चाहता था कि उसकी बहन के साथ जो हुआ वह और लड़कियों के साथ ना हो और उस लड़के को जल्द से जल्द सज़ा मिल पाए। तो आप लोगों का इस कहानी के बारे में क्या राय है कि जो मंजू के साथ हुआ वह क्या हर लड़के को करना चाहिए कि ऐसी गोली खाकर अपनी पहली रात में लड़की को इतना दर्द देना चाहिए? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।